एडविन अर्नाल्ड ने अपने काव्य ग्रंथ लाइट ऑफ एशिया में भगवान बुद्ध को एशिया की जगमगाती ज्योति के रूप में प्रस्थापित किया था। वास्तव में बुद्ध को एशिया का गिनना यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सक्रिय संदर्भ में तौलने के समान है। बुद्ध अपने युग के महान जनवादी महामानव थे। किसी ईश्वर या दिव्य शक्ति पर न उनका विश्वास था और न उससे संसार की भलाई ही वह आशा रखते थे। बुद्ध के तत्कालीन समाज में अंधविश्वासपूर्ण रीति रिवाज, मान्यताएं और आस्थाएं परंपरागत रूप से चली आ रही थीं। उन अंधविश्वासों और अंध परंपराओं के फलस्वरूप स्त्रियों, शूद्रों, दासों और अस्पृश्यों का जीवन दुखमय और यंत्रणाओं से भरा था। जीवन के 36वें वर्ष में बोधि लाभ कर सम्यक संबुद्ध होने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि संपूर्ण जगत दुख की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए बुद्ध ने लोक कल्याणार्थ जब उपदेश दिया तो उन्होंने अपने उपदेश का लक्ष्य दुख और उसके निवारण को ही बनाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जो बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है, बनारस के निकट ईसीपत्तन या ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ में, अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया। उन्होंने कहा कि इन 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए, काम सुखों में अधिक लिप्त होना और शरीर से कठोर साधना करना। इन्हें छोड़कर जो मध्य मार्ग मैंने खोज निकाला है उसका सेवन करना चाहिए। यह मध्य मार्ग आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति देने वाला है। बुद्ध ने न केवल अपना प्रथम उपदेश इसी पत्तन में दिया, अपितु वहीं उन्होंने अपने शिष्यों का प्रथम दल संगठित किया और उन्हें इस आदेश के साथ विभिन्न स्थानों में भेजा, जाओ भिक्षुओं, भ्रमण करो, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देवों और मनुष्यों के हित एवं सुख के लिए। तुम में से कोई 2-1 साथ मत जाओ। भिक्षुओं, उपदेश करो धर्म का, जो आदि में कल्याणमय है, मध्य में कल्याणमय है, अंत में कल्याणमय है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मध्य मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, पूर्णतया साधारण जन के लिए है, जिसे बुद्ध ने बहुजन कहा है। उनका संपूर्ण जीवन और उपदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आधारित था। बुद्ध के धम्म, जीवन दर्शन और समाज दर्शन में सभी मनुष्य समान होते हैं। उनमें जाति, लिंग और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। वास्तव में बुद्ध के धर्म और समाज दर्शन का सर्वोच्च साध्य मानव कल्याण है, क्योंकि उनके जीवन दर्शन, नीति शास्त्र और मूल्यों का स्रोत ईश्वर और आत्मा न होकर मनुष्य और समाज ही है।